राजधानी जयपुर में पिछले मानसून हुई झमाझम बारिश के चलते जयपुर शहर व ग्रामीण में बांध लबालब हुए थे और कई बांधों पर चादर चली थी। उसे देखते हुए जल संसाधन विभाग ने बांधों को निखारने पर फोकस किया और इस बजट में नेवटा, चंदलाई, कानोता और गुलर बांध को पर्यटन और पर्यावरण की दृष्टि से निखारने की घोषणा हो गई। बांधों का स्वरूप बदलने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। राजधानी से जुड़े कानोता, चंदलाई, नेवटा और गुलर बांध में लगातार प्रदूषित पानी की बढ़ती समस्या को देखते हुए ही सरकार ने तय किया है कि चारों बांधों का स्वरूप निखारा जाएगा ताकि पर्यटक भी इन बांधों का रुख कर सके और स्थानीय निवासियों के लिए भी बेहतर सुविधाएं विकसित की जा सके। हालात ये है कि राजधानी से 30 किलोमीटर दूर चंदलाई बांध हमेशा देशी विदेशी परिंदों के कलवर से आबाद रहा है, लेकिन बीते 5 साल में बढ़ते अतिक्रमण और फैक्ट्रियों के गंदे पानी के चलते परिंदों को चंदलाई के मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक जिम्मेदारों को फटकार लगा चुकी है, लेकिन फैक्ट्रियों का गंदा पानी अब बांध तक आ रहा है। उधर गुलर बांध का दूषित जल 2 फीडरों के माध्यम से नेवटा और चंदलाई बांध में जा रहा है। इस समस्या का भी स्थायी समाधान किया जाएगा ताकि सिंचाई और पेयजल का इंतजाम किया जा सके। कैसे निखरेगा गुलर बांध का स्वरूप? बांध के पुराने फीडर की रिपेयरिंग की जाएगी, राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटवाया जाएगा, नमो घाट की तर्ज पर घाट बनाने की सोच, गार्डन और वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा, गंदे पानी के शुद्धिकरण के लिए डीपीआर तैयार होगी, गुलर से चंदलाई और नेवटा तक फीडर की मरम्मत होगी, गुलर से चंदलाई तक करीब 15 किलोमीटर तक होगी मरम्मत, गुलर से नेवटा तक करीब 11 किलोमीटर तक होगी मरम्मत। दोनों फीडर पर दीवार और वॉकिंग वे बनाया जाना प्रस्ताव है। फ्लो को नियंत्रण करने के लिए गेट लगाए जाएंगे, क्षतिग्रस्त पुलिया का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कैसे निखरेगा चंदलाई बांध? चंदलाई बांध के पानी से सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की तैयारी, 500 हेक्टेयर क्षेत्र जोड़ने की तैयारी में विभाग। उसके बाद करीब 1700 हेक्टेयर में हो सकेगी सिंचाई। ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम से विकसित होगा सिंचित क्षेत्र। दूषित पानी के परिशोधन की तैयारी भी, ताकि भविष्य में पेयजल के लिए भी उपयोग हो सके। 6 माह के भीतर तैयार हो जाएगी डीपीआर। पर्यटन की दृष्टि से निखारा जाएगा। पर्यावरण शुद्ध होगा तो फिर से बढ़ेगी परिंदों की संख्या। कैसे निखरेगा नेवटा बांध? पिछले मानसून के दौरान लबालब हुआ था बांध की भराव क्षमता 16 फीट और 15 फीट। सिंचाई के लिए नेवटा बांध की नहरों का होगा जीर्णोद्धार। बांध से जुड़ी 2 नहरों का होगा जीर्णोद्धार। बांध के पानी से होती रही सैकड़ों गांवों में सिंचाई। बांध से सिंचाई का पानी बढ़ाने पर रहेगा जोर। बांध के पानी के परिशोधन की योजना होगी तैयार। राजधानी के मुख्य बांधों को बजट घोषणा में शामिल करने के साथ ही जल संसाधन विभाग ने प्लानिंग शुरू कर दी। बांधों की डीपीआर अगले 6 माह में तैयार की जा सकती है और वो तमाम काम शामिल किए जाएंगे जिससे आमजन के साथ साथ पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जा सके। चंदलाई बांध से अतिक्रमण हटेगा और पानी शुद्ध होगा तो परिंदों का कलवर फिर से बढ़ सकेगा। उधर कानोता बांध को पर्यटन के हिसाब से निखारने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। जल संसाधन विभाग की माने तो आगामी 2 साल के भीतर चारों बांधों का स्वरूप बदला हुआ दिखाई देगा। राजधानी जयपुर से जुड़े 4 बांधों का स्वरूप निखारा जाएगा। सरकार ने बजट में प्रदेश भर के बांधों की सेहत सुधारने के साथ ही नेवटा, गुलर, कानोता और चंदलाई बांध का भी पैकेज तैयार किया है। 90 लाख रुपए में डीपीआर तैयार होगी और करोड़ों रुपए में सुधार कार्य करवाए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि बांधों में दूषित पानी की समस्या से निजात मिलेगी ताकि पानी सिंचाई और पेयजल के लिए काम लिया जा सके। पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सौंदर्यकरण किया जाएगा। इसके अलावा वॉकवे और गार्डन भी तैयार होंगे। अगले 2 साल में चारों बांधों का स्वरूप निखर जाएगा तो निश्चित तौर पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर।